सो हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 7 मैथ का। आज मैथ का चैप्टर नंबर 7 अवकलनीय समीकरण डिफरेंशियल एजुकेशन को आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इसमें लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं अवकलन समीकरण का, चैप्टर नंबर 7 मैथ का। चलिए पहला नंबर के देखते हैं। अवकलन समीकरण dy/dx प्लस y बराबर e⁻x है। इसका क्या कर रहा है, तो कोटि ज्ञात करना है। इसका कोटि का मान होगा तो यह 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। देखिए जो भारी रहेगा मैथ में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भारी रहेगा उससे हम हल करके बता देंगे। देखिए सब हौला वाला अभी क्या है, इसे हम आपको बता देते हैं। अब देखिए dy/dx प्लस y बराबर e⁻x प्लस y का व्यापक रूप पूछ रहा है। इसका व्यापक रूप होगा, देखिए BCA भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक व्यापक रूप होगा e⁻x प्लस e⁻−y बराबर क्या होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। अवकलन समीकरण प्लस 1 प्लस छोटकी को dy/dx का होल स्क्वायर बराबर d²y/dx का। इसका कोटि और घात दोनों पूछ रहा है, कोटि और घात दोनों पूछ रहा है। कौन होगा, ऑप्शन ए या बी सी या डी होगा, कौन होगा ऑप्शन नंबर। तो यह कोटि 2 होगा, घात 3 होगा। देखो कोटि का मान कितना है, 2 है। देखो कोटि कितना है, 2 है। घात का मान कितना है, तो इसका का मान 2 है, तो इसका बल 3 है ना। 2 1 3 कितना होगा ना, तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। देखिए अवकलन समीकरण dy/dx माइनस एक्स डी वाई बराबर x/y/dx का हल होगा। देखो इसे सोल्यूशन करके दिखाएंगे ना, तो इसका मान कितना निकलेगा, तो x बराबर के वाई e⁻x का मान निकल जाएगा। सॉल्व करने पर ऑप्शन में क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा देखते हैं समीकरण dy/dx प्लस y/x बराबर y² बराबर समाकलन का गुणांक। इसका समाकलन का गुणांक पूछ रहा है, तो log x नहीं होगा, x नहीं होगा। इसका आंसर सी, इनमें से क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन में सही होगा डी। अवकलन समीकरण dy/dx माइनस y cos साइन x इंटू कॉस का समाकलन गुणांक है। समाकलन का गुणांक करने के लिए सब सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करने के लिए कैसे होगा, एक पास छोटा सा पड़ रहा है हमको सॉल्व करने में, तो ई के पर माइनस साइन एक्स होगा। ऑप्शन में ये होगा। अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें सब सॉल्व करके दिखा देंगे। अवकलन समीकरण dy/dx प्लस y sec x बराबर tan x का समाकलन का गुणांक होगा। इसका गुणांक होगा तो sec x प्लस tan x होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकलन समीकरण है। 2019 में सब पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया है। तो कौन होगा, x² y/dx माइनस x⁻³ y⁻³ dy बराबर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा सही। अवकलन समीकरण x/dy/dx माइनस y 2x² का समाकलन गुणांक होगा। इसका मान कितना है, तो 1/x के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ चल गया, नंबर ऑप्शन नंबर ये होगा। 10वां रखते हैं अवकलन समीकरण dx/x प्लस dy/y बराबर 0 है, तो इसका मान कितना होगा, तो x/y बराबर क्या होगा। इसका मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। अवकलन समीकरण cos² dy/dx प्लस y बराबर tan x है। इसका समाकलन का गुणांक पूछ रहा है। समाकलन का गुणांक कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा t e⁻tan x आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अवकलन समीकरण x/dx प्लस y/dy बराबर 0 है। इसका मान कितना होता है, x² प्लस y² बराबर 0 के बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। समीकरण e⁻5x प्लस e⁻6y dy बराबर 0 है, तो हल करने पर क्या होगा, e⁻5x/5 प्लस e⁻6y/6 बराबर के लिखिए या यहाँ सी लिखिए, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। रैखिक अवकलन dy/dx प्लस y/x बराबर x⁻5 का गुणांक कह रहा है, समाकलन का गुणांक कह रहा है, तो इसका मान x के बराबर न होगा।
अवकलन समीकरण dy बटा dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स वाई बराबर एक्स है। इसका कुछ क्या कर रहा है, तो कोटि पूछ रहा है, क्या कर रहा है, तो कोटि पूछ रहा है। जैसे कोटि का मान होगा, इसका कोटि का मान होगा 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 समीकरण देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स का पावर 3 है बराबर वाई के पावर 3 है। तो इसका मान होगा, इसका मान कितना होगा, तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप अब 17 अवकलन समीकरण डी वाई बटा डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई है, तो इसका हल करने पर कितना मान होगा, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई प्लस के बराबर 0 होगा। तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। रैखिक समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर क्यू होगा। तो इसका मान ई के पावर क्या होता है, पी डी एक्स होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अवकलन समीकरण एक्स प्लस 4 है, तो डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई का हल होगा। हल करने पर मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चले देते हैं, आपको थोड़ा सा धुंधला लग रहा है ना। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की एक्स के पावर 3 डी वाई बटा डी एक्स का होल 3 बराबर एक्स के पावर 4 है। इसके पावर 4, इसका मान कितना होगा, तो 2 के बराबर होगा। 21 नंबर देखते हैं, अवकलन समीकरण 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर का मान होगा। घात इसका पूछा है ना, इसका घात कितना 1 के बराबर होगा। कितना क्वेश्चन है इसमें, 32 नंबर क्वेश्चन है तक है ना, कहाँ तक क्वेश्चन हो दिया। चले 20 नंबर क्वेश्चन में है, कोटि का मान कितना होगा, कहते हैं 2 होगा। 21 नंबर देते हैं, अवकलन समीकरण 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का घात होगा का मान होगा, तो यह 1 के बराबर होगा। अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1। तो इसका मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपरिभाषित होगा। अवकलन समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो इसका कोटि का मान पूछ रहा है, कोटि का मान कितना होता है, 2 के बराबर होगा। अवकलन समीकरण में डी वाई बटा डी एक्स माइनस कॉस एक्स का घात पूछ रहा है। देखिए सब चैप्टर नंबर कितना 3 पॉइंट, सब 1 से है ना, 6 से। चलिए घात का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो 1 के बराबर। अवकलन समीकरण इतना 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 का कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा तो 2 होगा। अवकलन समीकरण रूट वाई डबल डैश के क्या मतलब है, वाई स्क्वायर वाई मतलब डी एक्स डबल डी एक्स वाई डी क्या हो गया हो, इसका मान कितना था, 2 और 3 के बराबर। 27 नंबर देते हैं, इतना इतना का घात होगा, इसका घात 1 के बराबर होगा। तो ये बहुत भारी है ना, लिमिट वाला है, तो इसका मान कितना होगा, तो 1/4 log 2 मान होगा। 29 नंबर देखते हैं, इतना इतना का हल करने पर कितना आंसर आएगा। इसका क्वेश्चन को हल करने पर एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, इतना इतना होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, 30 तक क्वेश्चन को हल करे हैं, 30 क्वेश्चन को VVI हैं। इसे आपको हल सॉल्व करके देखिएगा, घर पर सॉल्व कर गया, घर पर क्या करना है, सॉल्व करना, सबको सॉल्व करना है। इसमें छोटा सा जैसे कि पार्ट पढ़ रहा है ना, इसमें सॉल्व करने में नहीं बन रहा है हमको। ये सब मैथ को सॉल्व करने में नहीं बन रहा है, सब बड़ा में चल जाएगा ना, इसलिए इसमें सॉल्व भी नहीं किया, सीधे खाली इसका आंसर बता दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए।